नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलाकांत मिश्रा। आप मेरे साथ देख रहे हैं अद्वितीय ज्ञान चैनल। कल हमने जो पिछले वीडियो हमने देखा था डाइस में हमने आपको बताया था दो प्रकार के पासे होते हैं, मानक पासा और साधारण पासा। हमने देखा था मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। इसके बाद हमने आपको बताया था किसी भी पासे में जो सामान्य तरीका जो हमें जानकारी होनी चाहिए पासा की, तो वो क्या है कि 6 सतह होती हैं। सतह किसे कहते हैं, ये सतह है, ये सतह है, ये सतह है। इसको फलक भी कहते हैं सतह को, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगा इसलिए मैंने बता दिया। कोने 8 हैं, हमने आपको बता दिया था पिछला। आप वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे कोना किसे कहते हैं। तो कुल मिला के हमें जानकारी थी कि एक पासे में 6 सतह, 8 कोने तथा 12 भुजाएं होती हैं। ये हमने देखा था और यहाँ हमने फिर से इसको लिख दिया, दर्शा दिया है। तो आज का जो हमारा है मानक पासा और साधारण पासा के बाद जो हम पढ़ेंगे, आज हम उसको पढ़ रहे हैं पासे की। जब पासे की दो स्थिति दी गई हो और एक अंक समान हो, यानी दोनों पासे में एक अंक कॉमन हो। इसके बाद हम देखेंगे जब पासे की दो स्थिति दी गई हो, जब पासे की दो स्थिति दी गई हो और दोनों में दो अंक समान हो, दो अंक कॉमन हो। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। जब एक अंक कॉमन हो तब हम क्या करेंगे। तब हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, इसी साधारण पासा मानक पासा जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि आप साधारण पासा और मानक पासा देख लीजिए, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं होती। साथ ही साथ उसको देख लीजिए जब पासे की दो स्थिति दी गई हो। हमने कल बताया भी था, जब पासे की दो स्थिति दी गई और कोई अंक समान ना हो। इसको आप कॉन्सेप्ट से समझना, मैंने आपको समझाया भी था। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके इसको जो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जब उसको हम पढ़ रहे थे उसमें कुछ थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। जब हमने पढ़ा था पासे की जब दो स्थिति दी गई हो और कोई अंक कॉमन ना हो, तो हमने 5 की जगह पर बार हमने वहां पे 3 लिख दिया। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका जो है जो आंसर सही होगा वो मैं लिख दिया हूँ, लास्ट वीडियो में बता भी दूंगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 5 की जगह हमने 3 लिख दिया, बार लिख दिया, 2-3 बार, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे जब पासे की दो स्थिति दी गई हो और दोनों में एक अंक समान हो। जब पासे की दो स्थिति दी गई हो और दोनों में एक अंक समान हो, ठीक है। दिए गए पासे में प्रश्न हमारा है, दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब देखिए, हमने बताया था कि मैं अब आपको ब्रह्मास्त्र दूंगा। आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र की दीक्षा दूंगा, ठीक है, ब्रह्मास्त्र की दीक्षा। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे कभी प्रश्न आएंगे, पासे की दो स्थिति, पासे की 3 स्थिति, पासे की 4 स्थिति, आप उस ब्रह्मास्त्र को लगाएंगे, उसका वार कभी खाली नहीं जाएगा। समझ रहे हैं बात को। इसलिए मैं कह रहा था कि ब्रह्मास्त्र, मैं आपको ब्रह्मास्त्र की दीक्षा देने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। हम देख रहे हैं कि पासा हमारा दिया हुआ है, कॉमन इसमें क्या 2 इसमें भी दिया हुआ, 3 इसमें भी दिया हुआ है, 4 है, इसमें 5 है। कॉमन क्या है हमारा, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। यानी हमारा जो कॉमन है वो 1 अंक ही हमको मिल रहा है, 1 इसमें, 1 इसमें, बाकी ये अंक अलग अलग है, कॉमन नहीं, समान नहीं है। तो जब हमें जानकारी है कि इसमें 1 अंक कॉमन मिला, तब हमें क्या करना है, जो अंक कॉमन मिले, जो अंक कॉमन मिले, यहाँ पर देखिए, जो भी हमको अंक कॉमन मिले वो ये ब्रह्मास्त्र है। जो अंक हमें कॉमन मिले, ये मान लीजिए हमारा कॉमन है, हमने लिख दिया। इसके बाद कॉमन से आप क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। क्लॉकवाइज यानी अभी देखिएगा जैसे हम चलेंगे, अगर आपको जानकारी नहीं तो आपको कंफर्म हो जाएगा। जो भी अंक कॉमन मिलेगा उससे हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, देखिए हमें पता है कि इसमें कॉमन क्या है, 1 है, तो हमने यहाँ लिखा 1। अगर हम कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज चलना है, तो मतलब कि घड़ी की दिशा में चलना है, तो अगर 1 ये है तो फिर घड़ी सुई इस तरह चलती है, यानी 1 के बाद 3 आएगा, हमने लिख दिया 3, इस तरह लिख दीजिए। फिर 3 के बाद अगर 3 क्लॉकवाइज चलेगी, 3 को चलाएं तो कितने में आ जाएगी, 2, तो हमने लिख दिया 2। यानी क्लॉकवाइज घूर्णन करके हमने लिख दिया। अब चूंकि दूसरे पास अभी कॉमन 1 है, तो हम कॉमन 1 से ही चलेंगे, तो हमने लिख दिया कॉमन 1 लिख दिया। इसके बाद हम इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5, हमने लिख दिया 3 के नीचे 5। इसके बाद फिर इसको हम क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4। यानी पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो हमने निकाल लिया है कि 2 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 2 होगा। भाई 2 के विपरीत 4 है तो 4 के विपरीत 2 होगा, यानी 3 के विपरीत 5 होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, 3 के विपरीत 5 होगा। परंतु अगर आपसे पूछे कि 1 के विपरीत होगा, तब आप क्या करेंगे। मैंने आपको बताया है कि अगर आपसे पूछे कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तब आप क्या करेंगे। जब 1 के विपरीत अंक होगा, तो आपने देखा पासे की 6 सतह होती हैं, 6 अंक अंकित होते हैं। इसमें 6 अंकित होते तब हमें कोई दिक्कत ना होती। लेकिन इसमें देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, यानी 1 अंक इसमें कोई छुपा हुआ है। हमने आपको बताया कि 1 से 6 तक की गिनती लिखी होती है,
तो इसमें चूंकि एक अंक इसमें भी आ गया, एक इसमें भी है, एक इसमें भी, मतलब एक अंक इसमें छुपा हुआ है, तब तो एक आया हुआ है, उसी की जगह में एक आया हुआ है। तो एक अंक कौन सा छुपा हुआ है? 6 तक की गिनती होगी, हमारे पास कौन कौन से अंक है? देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी हमारे पास 6 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? यानी जब कॉमन आए तब आपको देखना है कि कॉमन हमको देखना है कि कॉमन ये है। एक से हम चले हैं, जब ये दोनों उभयनिष्ठ आएंगे, चूंकि एक कॉमन है तो दोनों जगह एक एक आ जाएगा। तो जो अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो क्या हो जाएगा? हमारा उसके विपरीत हो जाएगा। तो जो अंक हमें इसमें नहीं दिखाई दे तो उसको हम यहाँ पे लिख दिए, तो क्या होगा? 1 के विपरीत 6 होगा। समझ रहे हैं बात को? फिर से देखिएगा, कॉमन 1 था, 1 से हमने चला, फिर क्लॉकवाइज लिख दिया, फिर उसमें से चला, हमने इसको ऐसे लिख दिया क्लॉकवाइज। ठीक है, 2 के विपरीत 4 हो गया, 3 के विपरीत 5 हो गया। आंसर हमसे पूछा 3 के विपरीत क्या होगा, हम लिख देंगे आंसर हमारा 5, ये हमारा आंसर होगा। परंतु अब तो अगर आपसे पूछता 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत यहाँ पे चूंकि कॉमन था, 1 से उधर चले, 1 से यहाँ चले, ये चले, तो अब 1 के विपरीत हमसे पूछ रहा था और 1 के विपरीत 1 ही आ रहा है, यानी तो ये कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। तो ये तो हमारा सही होगा नहीं, क्योंकि 1 के विपरीत 1 तो कभी होगा नहीं। तो जो अंक हमको इसमें दिखाई नहीं दे रहा था, जो अंक हम उसको इसमें नहीं दिखाई दे रहा था, वो अंक हम यहाँ पे रख देंगे, यानी 1 क्या होगा? 6। तो 1 के विपरीत 6 होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसको जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे आप समझ जाएंगे चीजें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जब 5 से, आप इसमें और देख लीजिए, कुछ चीजें और देख लीजिए। यहाँ पे जैसे इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, आप चल के एक बार देख लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो फिर से इसको बैक कर लीजिएगा वीडियो को और आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। अगर यहीं पे, अगर यहाँ इसको हम नहीं मिटा रहे क्योंकि नीचे प्रश्न मैंने लिख भी दिया, यहाँ पे क्या दे सकता, मैं आपको कल भी बताया था, यहाँ पे रंग भी दे सकता है, हरा, नीला, पीला, गुलाबी। जैसे हमने 1 से 6 तक अंक दर्शाए थे, तो 1 से 6 तक लेकर यहाँ के रंग हो सकते हैं। 1 से 6 तक जो सिंबल आते हैं, $@ परसेंटेज वगैरह, यहाँ पे सिंबल हो सकते हैं। यहाँ पे ABCD हो सकता है। ABCD कब? जब 5 की 2 स्थिति दी हुई, जब एक स्थिति दी गई हो तो उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसमें आपको मानक और साधारण देखना है और आंसर निकालना है। लेकिन जब 5 की 2 स्थिति दी गई हो तो उसमें कई चिन्ह हो सकते हैं, कई सिंबल हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे नंबर की जगह रंग भी दे सकता है, काला, पीला, हरा, नीला। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक एग्जाम्पल के मैंने प्रश्न भी लिया यहाँ पे, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ पे आपको दे सकता है, आपने कभी देखा होगा ताश के बंडल में हुकुम, चिड़ी, ईंट, उसका सिंबल दे सकता है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें कुछ भी दे दे, क ख ग दे सकता है, ABCD दे सकता है, हमें घबराने की जरूरत कुछ भी दे, हमें देखना है कॉमन। अगर ABCD देख रहा है तो हमको ABCD में कॉमन देखना है, A कॉमन है कि B कॉमन है कि C कॉमन है। यदि अगर हमने आपको और क्या बताया, चिड़ी, ईंट, हुकुम का चिन्ह दे रहा है तो उसमें चिन्ह से देखेंगे कि भाई चिन्ह इसमें कौन सा कॉमन है, चिन्ह को लेकर हम घुमा देंगे @। ठीक है, तो अगर रंग दिया है तो हम रंग को लेकर घुमा देंगे कॉमन देख करके। ठीक है, इसलिए मैंने एक प्रश्न लिया, आप देखिए इसको समझिए। प्रश्न देखिए, जब 5 की 3 या 4 स्थिति दी गई हो। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया जब 5 की 3 या 4 स्थिति दी गई हो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये है गलत। तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, क्योंकि यहाँ मैं दूसरा प्रश्न लिखने वाला था, फिर मैंने लिख दिया दूसरी। नीचे दिए गए 5 की ये 2 ही सतह है। ठीक है, 2 ही सतह है, मैं यहाँ 3 सतह करने वाला था तो मैं लिख दिया था जब 3 सतह होगी लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ 2 सतह ही दर्शाया हूँ, 3 थी नहीं, तो मैंने उसको हटा दिया, कोई मतलब नहीं। नीचे दिए गए 5 की 6 फलकों को हरे, प्रश्न है हमारा, इसी में मैं आपको समझाना चाहता हूँ रंग कैसे देता है, रंग दे देता है, आप कैसे उत्तर निकालेंगे वो देखिएगा। नीचे दिए गए 5 की 6 फलकों को हरे, पीले, लाल, काले, गुलाबी और सफेद रंगों से रंगा गया है। गुलाबी रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? गुलाबी रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप देखिएगा इसमें लाल दिया हुआ, पीला दिया हुआ, काला दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ, सफेद दिया हुआ, गुलाबी दिया हुआ है। तो इसमें हमें कॉमन ढूंढना है, जैसे हमने आपको बताया ना उसमें कॉमन ढूंढना है, तो आपको भी इसमें क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए कॉमन क्या ढूंढा था, एक कॉमन ढूंढा था, फिर इसके बाद क्लॉकवाइज चल दिया, तो हम कुछ ऐसे चल के लिख दी थी, फिर क्लॉकवाइज चलना था तो 1 लिखिए, फिर इसके बाद हमारा 5 और 4 आया, यानी इसके विपरीत, इसके विपरीत जो नहीं दिखाई देता वो 6 था, तो 6 इसके विपरीत हो गया। ठीक है, कहने का मतलब तो इसी प्रकार सेम वही फंडा इसमें अपनाना है और इसी को करना है। इसमें अगर हम देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से तो इसमें जो है लाल काला दिया हुआ, इसमें पीला दिया हुआ, इसमें गुलाबी सफेद पीला दिया हुआ, यानी इसका देखिए इसमें पीला है, इसमें भी है पीला, इसमें भी है, यानी पीला कॉमन है। तो जब पीला कॉमन है तो हम यहाँ पे पीला लेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर हम पीला से क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि पीला है तो पीला से अगर हम क्लॉकवाइज चले तो फिर हमारा लाल आता है, हमने लाल लिख दिया।
इसके बाद अगर हम लाल से क्लॉकवाइज चले तो हमारा काला आता है, हमने यहाँ पे काला लिख दिया। इसके बाद इसमें देखें पीला दिया हुआ है, फिर हम पीले से चलेंगे, फिर हम यहाँ लिखेंगे पीला। क्लॉकवाइज चलेंगे पीले से तो फिर क्या आएगा, सफेद, हमने यहाँ लिख दिया सफेद, हमने यहाँ लिख दिया सफेद। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है काला, तो अगर हम यहाँ से चले सफेद के बाद फिर हम क्या लिख देंगे, गुलाबी। सफेद के बाद हम क्या लिख देंगे, गुलाबी, क्योंकि सफेद की क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा, गुलाबी। यानी हमारे पास निकल के आएगा पीला, लाल, काला। और फिर हमारे जब हमने क्लॉकवाइज चला तो हमारे निकल के पीला, सफेद और गुलाबी। यानी हम कह सकते हैं कि काला के विपरीत गुलाबी होगा, गुलाबी के विपरीत काला होगा, लाल के विपरीत सफेद होगा और सफेद के विपरीत लाल होगा। ठीक है, अब हमारा बच रहा है पीला। देखिए हमारा क्या पूछा, गुलाबी रंग के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो गुलाबी रंग के विपरीत सतह पर हमारा आंसर क्या होगा, काला, काला हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछ लेता पीला, पीले के विपरीत क्या होगा, तब आप क्या करते, भाई नंबर तो दिया नहीं कि जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है 1 से 6 तक के नंबर अंकित होते हैं, जो नंबर नहीं दिखाई देता उसको उठा के यहाँ रख देते। क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर तो दिया नहीं, जब नंबर नहीं दिया है तो हमें देखना होगा कि 6 रंग होते हैं, 4 रंग लिखे हुए, 5वां ये पीला है, तो इसमें जो रंग और बाकी नहीं लिखा हुआ है वो कौन सा रंग है, अब प्रश्न से हम ढूंढेंगे। देखिएगा पीला लिखा हुआ है, लाल लिखा हुआ है, काला लिखा हुआ है, गुलाबी लिखा हुआ है, सफेद लिखा हुआ है। तो पीला, लाल, गुलाबी, काला, 6 सतह रंग देखिए कितने लिखूं, 1 2 3 4 5, एक रंग छूट गया, हम लिख देते हैं नीला, क्योंकि 5 हैं इसलिए वो प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वहां पे कहने का मतलब यहाँ पे दिए थे 5, एक हमारे पास रंग जो इसमें था, ये प्रश्न था, पूरा प्रश्न ये था। देखिए आप नीचे दिए गए पांसे की 6 पलकों को, अच्छा सॉरी लिखा हुआ है, वही तो मैं मिस्टेक हो गई, यहाँ से लिखा हुआ देखिए, हरा, पीला, लाल, काला, गुलाबी और सफेद, 6 रंग हो गए। ठीक है, 6 रंग इसमें लिखे हुए थे। अब हमें देखना था क्योंकि पीला के नीचे क्या होगा, पीला के विपरीत क्या होगा, ये हमें देखना है। हमने देखा लाल रंग है, यहाँ पे सफेद है, क्योंकि लाल के विपरीत सफेद है, काला के विपरीत गुलाबी हो गया, पीला हमारा हाई है, यानी यहाँ पे 6 रंग होते हैं, एक रंग पीला पीला हुआ हो गया, तो एक रंग यहाँ पे कहीं बाकी है। तो अगर हम देखें तो एक रंग ये हरा है, तो जो रंग वहां पे बचा होता है, जो ये रंग यहाँ पे दर्शाया नहीं होता है, तो आप प्रश्न में देखेंगे जो रंग बचा होगा, प्रश्न से अंतर आएगा, जो आपका रंग बचा होगा वो क्या हो जाएगा, इसके विपरीत हो जाएगा। जो कॉमन होगा, जो प्रश्न में रंग बचा होगा उसका क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा। यानी पीले के विपरीत क्या होगा, हरा होगा। क्योंकि इसका हमने निकाल लिया, काला का भी निकाल लिया, गुलाबी, लाल का भी निकाल लिया, सफेद, और पीला का क्या होगा, तो जो पीला का प्रश्न में बचा हुआ एक रंग है वही होगा। रंग बचा कैसे, क्योंकि पीला यहाँ भी है, पीला यहाँ भी है, मानी एक रंग बचा हुआ है, क्योंकि पीला 2 जगह हो गया, सतह इसकी 6 है, तो एक रंग बचा होता है। तो जो प्रश्न में हम देखेंगे जो रंग बचा होता है, जो कॉमन होगा उसके नीचे वो होगा, यानी पीला का हरा होगा। अगर हमसे पीला का पूछता तो क्या कह देते हैं, हम हरा होता। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिएगा जब पांसे की 2 स्थिति दी गई हो और दोनों में 2 अंक कॉमन हो, अभी हम क्या देख रहे हैं, जब एक अंक कॉमन हो, जब 2 अंक कॉमन हो तब हम क्या करेंगे, ब्रह्मास्त्र हमने आपको बताया था, ब्रह्मास्त्र हमारी टिक यही है, आप क्लॉकवाइज चलेंगे, कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे, यही आपकी जो है ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, अब आप देखिए नीचे 5 प्रश्न, आप देखिए नीचे 5 की 2 स्थितियां दी गई हैं, हमको 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, हमसे प्रश्न पूछ रहा है 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अगर हम देखें कि क्या इसमें 2 अंक कॉमन है, अब देखिए 4 यहाँ दिया हुआ है, 5 यहाँ दिए और 6 यहाँ दिए हो, तो यहाँ 5 और 6 2, यानी 4 और 2 अलग अलग हैं। ठीक है, 4 और 2 अलग अलग हैं, 5 और 6 इसमें भी कॉमन है, 5 देखिए 5 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 6 यहाँ भी। यहाँ पे क्या था, एक कॉमन था, बाकी और कोई कॉमन है, तो यहाँ पे 2 अंक कॉमन है। देखिएगा 5 कॉमन, 6 कॉमन, 5 कॉमन, 6 कॉमन। इस तरह के प्रश्नों को जब 2 के विपरीत पूछ रहा है तो देखिए 5 6, ठीक है, और ये 5 6 ये आपस में दूसरे कॉमन हो गए तो क्या होगा, ये तो विपरीत होंगे नहीं। तो 4 के विपरीत जो होगा, जो इसमें कॉमन नहीं है, जो अंक कॉमन नहीं, वो 4 के 4 2, यानी 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2, ये दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जो कॉमन नहीं होते हैं अंक, देखिए 2 इधर कॉमन, 2 इधर कॉमन, जो कॉमन नहीं है वो आपस में विपरीत होते हैं। अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तब भी आप यहाँ ब्रह्मास्त्र लगाइए, ब्रह्मास्त्र यहाँ भी काम करेगी। कैसे काम करेगी आप देखिएगा,
हमको एक कॉमन लेना है, कोई भी कॉमन ले लीजिए। अगर आप 5 से घुमाना चाहते हैं तो 5, चूंकि 2 कॉमन है तो आप किसी से भी घुमा सकते हैं। 5 से घुमाना है तो 5 से घुमाइए क्लॉकवाइज, 6 से घुमाना है तो 6 से घुमाइए, पर जो इसमें घुमाएंगे वही इसमें घुमाएंगे, इतना याद रखिएगा। हम यहाँ घुमा रहे हैं 5 से, ठीक है, हम 5 से इसको क्लॉकवाइज किए दे रहे हैं, देखिएगा 5 क्लॉकवाइज इसको किए, इसके बाद 4, इसके बाद 4 को क्लॉकवाइज किए तो ये 6 आ गया। फिर इसके बाद हम 5 से क्लॉकवाइज करेंगे, 5 से क्लॉकवाइज किए इसमें, फिर 2 और फिर इसके बाद 6। अब देखिए 4 के विपरीत सतह पर 2, हमसे पूछा क्या था, अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, तो अंक 2 के विपरीत सतह पर 4 होगा। 5 यहाँ कॉमन है और 6 दोनों उभयनिष्ठ है, 5 दोनों उभयनिष्ठ है, यानी दोनों। तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ 2 कॉमन आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, वहां एक कॉमन आता था तो एक अक्षर बचा होता था, एक रंग बचा होता था, पर जब 2 कॉमन आ जाते हैं तब क्या होता है, 2 अक्षर बचे हुए होते हैं। तो जब 2 अक्षर बचे हुए होते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि एक इसमें होगा एक इसमें होगा, हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप देखिएगा अक्षर पहले बच कौन कौन से रहेंगे, आप देखिए इसमें लिखा हुआ 2 4, एक लिखा है क्या, नहीं लिखा, एक बचा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 है क्या, इसमें नहीं है, फिर 4 है, 5 और 6 है। हम कह सकते हैं हमारे पास जो नहीं दिखाई देने वाले अंक है वो कौन कौन से हैं, 1 और 3 है। आप इसमें देखेंगे 1 और 3 दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 6 के विपरीत 1 होगा या 3 होगा। आप हटा भी सकते हैं 6 को, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा या 3 होगा। क्योंकि इसमें 2 अंक का छुपे हुए हैं तो हम ये नहीं क्लियरली बता सकते कि 1 होगा 6 के विपरीत, 1 होगा या 3 होगा। इसी प्रकार 2 अंक इसमें भी छुपे हुए हैं, जैसे 2 अंक छुपे हुए तो इसमें भी यही होगा, ये तो 1 होगा ये तो 3 होगा। अब हम अगर अपने से अंदाजा लगाएं तो लगा सकते हैं, हो सकता है इसमें 3 हो, इसमें 1 हो सकता है इसमें 1 हो उसमें 3 हो, तो हमारे अंदाजा लगाने से कोई मतलब नहीं है। हमारा अंदाजा क्या रहेगा, ये तो 1 इसमें होगा, 1 3 इसमें होगा, हो सकता है 1 3 इसमें हो, ठीक है, ये आपका हो गया। तो जब आप 2 अंक आपके कॉमन हो तब आपके क्या हो गए, 2 अंक छुपे होते हैं, इसलिए आप 1 का उत्तर आएगा, बाकी 2 का आप अंदाजा लगा सकते हैं, और यही आपसे आंसर भी पूछता है 1 और 3 होगा, 1 4 होगा, तो जैसे आप उसको लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई और 2 अंक कॉमन हो, ये ब्रह्मास्त्र है। आप क्लॉकवाइज चलिए, काम खत्म। पहले वीडियो देखी मैंने जो आपको साधारण पासा मानक पासा, और जब पासे की 2 स्थिति दी गई और कोई अंक समान ना, उसको आप देख लीजिए, इसके बाद आप ब्रह्मास्त्र लगाइए, निश्चित तौर पर आप आंसर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, अगर आपकी जिंदगी में दोबारा आता है, चाहे 2 स्थिति दी गई हो, 3 स्थिति दी गई हो, 1 अंक कॉमन हो, 2 अंक कॉमन हो, आप सीधे लगाएंगे ब्रह्मास्त्र, यानी कॉमन अंक से आप क्लॉकवाइज चलेंगे। इसमें 2 कॉमन है, आप कोई एक कॉमन को उठाइए क्लॉकवाइज चलिए, जो इसमें लेंगे वही उसमें लेना, इतना आपको ध्यान देना है बस। अब देखिए जब पासे की 3 या 4 स्थिति दी गई हो, जब पासे की 3 और 4 स्थिति दी गई हो, तब हम क्या करेंगे, तब आप देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट करना है, ब्रह्मास्त्र आपको लगाना है, बस थोड़ा समझना है, ठीक है। मैं 3 समझा दे रहा हूँ, आप 4 ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, नहीं समझिएगा तो कमेंट करिएगा, फिर मैं देखूंगा दूसरे वीडियो में। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, अंक 1 के विपरीत सतह पर पूछ रहा है कौन सा अंक होगा। अब हमें देखना है, पासा एक ही होता है, पासा ये 3 पासे नहीं है, पासे एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए 3 सतह थी, इसमें निकाल के रख दिया, फिर उसने निकाल के रख दिया, अंक दूसरे कर दिए, ठीक है। पासा एक ही है, पासे 3 नहीं, पासे की स्थितियां 3 हैं। अब देखिएगा हमें क्या करना है, 1 के विपरीत पूछा है, महत्वपूर्ण जानकारी, आप देखिएगा महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर पासे की 3 और 4 स्थितियां दी गई हैं, और जो प्रश्न में हमसे पूछता है कि प्रश्न अंक 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 3 और 4 स्थितियों पहले हम ये ढूंढना कि अंक 1 है कहाँ, अंक 1 किस स्थिति में दर्शाया गया है। तो पहले आप अंक 1 देखेंगे किस स्थिति में दर्शाया गया, यानी इसमें अंक 1 ही दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले फिर से एक बात सुनिए, जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हुई तब आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि आप क्या देखेंगे, सबसे पहले कि अंक 1 के विपरीत कौन सी सतह पर कौन सा अंक होगा, गलत लिखा, अंक 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। तब आपको क्या करना है, 1 पूछ रहा है, फिर से देखिएगा 1 पूछ रहा है तो आप पहले तीनों स्थितियों में देखेंगे कि 1 किसमें दर्शाया गया है, किसमें दिया गया है। हमको मिल गया 1 इसमें दिया गया है। अब आप देखिए ऐसा कोई पासा उठाइए जिसमें 1 ये कॉमन हो, कोई तीनों में से 1 अंक कॉमन हो, आप देखिएगा कोई भी ऐसा, इसमें चाहे इसको उठा लीजिए चाहे इसको उठा लीजिए, आप देखिए जिसमें आपको मिल जाए ये तीनों में से 1 अंक कोई कॉमन, जैसे 3 यहाँ लिखा हो, 3 वहां भी लिखा हो, 2 यहाँ लिखा है, 2 वहां लिखा हो, ये तो 1 लिखा हो, ठीक है, ये आपको देखना है। अगर हम इसको देखें इसके नजदीक वाले को, तो इसमें क्या दिया हुआ है, आप देखिए
ये इसमें तो लग ही जा रहा है। इसको आप पहले इसको देखिए, यहाँ से देखिए, अगर हम इसको उठाएं तब क्या होता है आप देखिए। अगर हम इसको देखें, 3 यहाँ दिया और 2 यहाँ दिया है, तो 3 यहाँ दिया हुआ है, 2 यहाँ, यानी 2 अंक कॉमन है। 2 अंक हमको नहीं लेना, हमको 1 अंक पहले ढूंढना है। जब हमें ना मिले तब हमें 2 अंक लेना है। जब 1 अंक हमें ना मिले तब हमें 2 अंक से देखना, नहीं तो 2 अंक से हमको नहीं देखना। ठीक है, सर्वप्रथम ज्ञात करना। पहले हम इसको देखें, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो अगर इसको हम उठाएं, इसके साथ रखें, तो इसमें 3 और 2 यानी 2 पासे क्या है, 2 कॉमन है। 2 अंक इसमें कॉमन है, 2 अंक किसी कॉमन, मतलब इसको हम हटा दिए। इसके बाद हम इसको लेते हैं, तो इसमें देखिए क्या है, 6 4 2 है, इसमें क्या है 1 3 2 है, यानी हम कह सकते हैं इसमें 2 कॉमन है और इधर भी 2 कॉमन है, यानी इसमें 1 अंक कॉमन है। 2 इधर कॉमन है, 2 इधर कॉमन है। तो बस आप इस पासे और इस पासे को रखिए, रखना 2 पासे की हुई है, हमेशा याद रखिएगा। चाहे 4 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, 2 रखना है। 2 कैसे रखना है पहले आप देखेंगे प्रश्न में क्या पूछ रहा है। अगर 1 के विपरीत पूछ रहा है तो सर्वप्रथम आप खोजेंगे कि 1 किस पासे में दर्शाया गया है, तो 1 इसमें दर्शाएगा, इसको लिख लीजिए। इसके साथ आप कोई एक पासा रख सकते हैं जिसमें एक अंक कॉमन हो, 1 अंक कॉमन हो। यदि 1 अंक कॉमन ना हो तब इसके बाद आप 2 अंक देखेंगे। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा। तो इसमें आप देखिएगा 2 कॉमन है, हम 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे। आप देखिएगा 2 कॉमन है, तो हम 2 से क्या कर दे, चाहे इधर से कॉमन चले चाहे उधर से चले, तो हम पहले इधर से चल देते हैं। तो 2 क्लॉकवाइज चले हम 6, क्लॉकवाइज चले हम 4। ठीक है, 2 हमारा कॉमन था, 2 से हमने क्लॉकवाइज चला तो 6 आएगा, इसके बाद फिर 4 आएगा। इधर अगर 2 से हम क्लॉकवाइज चलें तो क्या होगा, पहले हमारा 2 है जो कॉमन, पहले उसको लिखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे 3 आएगा, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे 1 आएगा। क्योंकि हमसे पूछा 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 1 के विपरीत सतह पर 4 होगा। 6 के विपरीत सतह पर पूछता तो हम क्या कहते, 3 होगा। क्योंकि अगर हमसे 2 के विपरीत सतह पर पूछता तो हम क्या करते, जब हमसे 2 की विपरीत सतह पर पूछता तब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा अंक जिसमें जो है दर्शाया नहीं गया है, तो उसको हम देखकर यहाँ पे लिख देंगे। आप देखिए इसमें लिखा हुआ 1 4 3 6, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 नहीं लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि 2 के विपरीत सतह पर 5 होगा। ठीक है, फिर से आप इसको देखिए, जब 5 1 3 या 4 स्थितियां दी गई हों तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो प्रश्न पूछ रहा है, 1 पूछे 2 पूछे 3 पूछे, अगर यदि यहाँ 1 पूछ रहा है तो हम इसमें तीनों पासे में देखेंगे कि 1 कहाँ दर्शाया गया है, तो 1 यहाँ दर्शाया गया है। 1 इसको लेंगे हम, 3 दिया हो 4 दिया हुआ, चारों में से हम 1 ऐसा पासा ढूंढेंगे जिसमें जो अंक इसमें कॉमन हो वही 1 अंक उसमें कॉमन हो। ठीक है, उसको कॉमन अगर हम इसमें देखें, ये नहीं मिल रहा क्योंकि इसमें 2 अंक कॉमन थे। इसको हम देखें, यहाँ पर क्या था कि 1 अंक कॉमन था, 2 और 2 इसमें कॉमन था, तो हम इसको दोनों को साथ ले लिए और यहाँ से 2 अंक से चल क्लॉकवाइज हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है, आंसर हमने 2 के लिए लिखा, इसके बाद 2 हमारे ये उभयनिष्ठ था। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं हमें कौन सा अंक हमने नहीं दर्शाया, कौन सा अंक हमने नहीं लिखा है, कौन सा अंक हमें नहीं दिखाई दे रहा है, अंक कौन सा था, 5। ठीक है, ये इसको हमने लिख दिया। यहीं पे अगर आपको काला नीला पीला देता तब आप क्या करते, काला नीला पीला में भी आपको रंग दिया हो तब भी आपको क्या करना है कि 1 इसमें जो रंग कॉमन हो वही 1 इसमें रंग कॉमन हो। सर्वप्रथम पहले आप क्या करेंगे, अगर आपसे यहाँ पूछा हो तब पीला रंग के नीचे कौन सा होगा, पीला के विपरीत कौन सा होगा रंग, तो आप पीला रंग पहले ढूंढते कि पीला रंग किस पासे में दर्शाया गया है। इसके बाद आप देखते कि उस पीले पासे में 1 कॉमन हो और जो आप दूसरे को रख रहे हैं उसमें भी 1 कॉमन हो। ये महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, इसको आप देखिएगा। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रसारित पासा। ठीक है, चाहे इसमें 3 दिया हो चाहे 4 दिया हो, बात देखी है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। अब अगर आप कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, आपको अलग से 3 या 4 प्रश्न करवा दूंगा, हल करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रसारित पासा। प्रसारित पासा के बाद हमारा पासा जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप जो कहेंगे वो करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा चैप्टर चलाना है, नहीं तो फिर मैं ब्लड रिलेशन चलाऊंगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ठीक, इसमें कोई दिक्कत हो आप तो बताइएगा। ठीक है, हाँ एक चीज और देख लीजिए, जो मैंने कल करवाया था उसका क्या होगा उत्तर। उसमें कुछ ऐसे पासे थे, मैं हटा दे रहा हूँ इसको हटा दूं क्योंकि आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मैंने कल करवाया था, जब पासे की 2 स्थिति दी गई और उसमें दोनों में से कोई अंक कॉमन ना हो, तब आप क्या करिएगा, तब आप देखिए कि जल्दी से ये मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें क्या था कि जब कोई अंक कॉमन ना हो तो क्या होगा, अगर इधर से पूछ रहा है तो वो पूरा पासा विपरीत होगा, अगर इधर से पूछ रहा है तो ये पूरा पासा विपरीत होगा। तो जल्दी से मैं निकाल देता हूँ अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, प्रश्न था। तो चूंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया संलग्न सतह कभी विपरीत नहीं होती, बताया था आपने, देख लीजिएगा कहाँ गड़बड़ी होगा, तो वो मैं बता रहा हूँ।
तो पूरा पासा चूंकि दो संलग्न कभी विपरीत नहीं होगी, तो जो ये पासा दिया हुआ है पूरा विपरीत होगा, तो दो के विपरीत पे क्या होगा, दो इधर दिया हो तो पूरा पासा विपरीत होगा। 4 5 6, मैं 5 को बार बार वहां 3 लिख दिया था, क्योंकि ये 3 जैसे था, मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया, ध्यान दिया नहीं। जब बाद में अपलोड कर दी, इसके बाद मैंने वीडियो देखा तो चीजें मैं समझ में, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख भी दिया था कि थोड़ा मिस्टेक हो गया, आंसर भी मैंने आपका लिखा। फिर अगर एक पूछता है तब आप क्या करिएगा, एक के विपरीत में पूरा पासा यही विपरीत होगा 4 5 6। यदि 3 पूछ रहा है तो इसके विपरीत क्या होगा 4 5 6। यदि इधर से पूछ रहा है 4 के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा, क्योंकि ये 4 की दो संलग्न सतह का विपरीत नहीं होगी तो पूरा पासा विपरीत होगा, यानी 1 2 और 3। फिर यदि आपसे 5 पूछ रहा है तो 5 के विपरीत क्या होगा 1 2 3, क्योंकि 5 इधर दिया हो तो ये पासा पूरा विपरीत होगा। यदि 6 के विपरीत पूछ रहा है तब क्या कहें, 6 इधर दिया हुआ पूरा पासा विपरीत होगा 1 2 3। कहने का मतलब मैंने वहां पे 5 की जगह में 3 लिखा, बस वही गड़बड़ी थी, उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।